हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ करीब टाइम लगभग ऐसा ही हो रहा है, मतलब 8 बजे का टाइम होगा सुबह का। तो यहाँ 8 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है और दिन है आज बुधवार। ये मतलब बुधवार का वीडियो है मेरा, आनी कल का वीडियो है ये। और आज मैं सुबह में मतलब जो मेरे काम थे सुबह के, झाड़ू पोंछा, वो सारे मैंने कर लिए हैं। और यहाँ नहा कर रही हूँ पूजा मैं। और बता दूँ आप लोगों को, आज बच्चों को मतलब बच्चे स्कूल चले गए, उनके लिए कुछ नहीं दे पाई थी बना के बच्चों के लिए। और देना क्या था आज, मतलब सुबह में जैसे छुपता भी नहीं कोई भी चीज़ इतनी जल्दी। और हाँ, सचिन ने कल जल चढ़ा दिया है, मतलब भोले बाबा पे तो कामर जैसे चढ़ा दी थी कल। तो जल चढ़ने के बाद में फिर हम जैसे छौंक भी लेते हैं कोई भी चीज़ें, फिर हम कुछ भी छौंक सकते हैं। और करीब मैंने ऐसे ही मतलब फ़ोन किया था 7 बजे, तो बोल रहा था कि नहीं मम्मी अभी नहीं चढ़ी है, मतलब टाइम लगेगा, अभी लहन में लगे हुए हैं। तो करीब मतलब उसकी कामर ऐसी चढ़ी थी 10:30 बजे 11 बजे ऐसी मतलब चढ़ाई होगी सभी ने। तो मैंने बच्चे ऐसे भेज दिए थे, मतलब थोड़े बहुत मैंने पैसे दे दिए थे, मैंने कुछ खा लेना तो कुछ ना कुछ ले लेंगे। और घर पे अमरूद रखे थे तो अमरूद दे दिए थे मैंने, दोनों को एक एक अमरूद दे दिया था मैंने कि ये खा लेना। और फिर मैंने पूजा करने के बाद भी फिर पी रही हूँ मैं चाय। तो अभी जैसे जल चढ़ाएगा तो सचिन को टाइम लगेगा, और जब तक मेरे जो काम है तो वो काम अपने मतलब समेट लेती हूँ। जो भी काम है मेरे, अभी बहुत सारे काम होते हैं घर में, कितना भी झाड़ू पोंछा हो जाए तब भी कपड़े वगैरह, कपड़े तो डेली में ही लगते हैं गैस, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए। और ये नहीं है कि एक दिन नहीं धुलूँ मैं, तो मुझे डेली धुलने पड़ते हैं कपड़े। तो यहाँ कपड़े लगा देती हूँ मशीन में। मैंने चाय पी थी पूजा करने के बाद में, तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद में जो काम है अपने करती रहूँगी। और लाइट भी आ रही है इस समय, लाइट भी चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी डाल देती हूँ। तो कपड़े भी जैसे डाल लगा दिए थे मैंने मशीन में, तो कपड़े भी जैसे धुलते रहेंगे। और जब तक जो यहाँ जो काम है अपने, थोड़े बहुत काम है तो ये मतलब समेट लेती हूँ। और क्या होता है, जैसे कितना भी हम सफाई करें डेली में, लेकिन तब भी सफाई निकली आएगी कहीं से ना कहीं से, मतलब रास्ता बना ही लेगी सफाई अपना। तो हम कितनी भी सफाई करें तब भी जैसे सफाई निकली आती है। और बच्चे मेरे इतना ज़्यादा फैलावा फैलाते हैं गैस, कुछ फैलाते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब किताबें उधर से उधर मतलब डालते ही रहते हैं। तो बच्चों के जाने के बाद में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम इसी में ज़्यादा लगता है, मतलब सब समेटा समाटी में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ देखिए ये मतलब टेबल रखी थी तो मैंने इसी पे जैसे कपड़ा मार दिया है। और इस पे नीचे सब में मतलब कॉपी वगैरह सब जगह मिलेंगी, रखी हुई अलमारी में सब पे मिलेंगी हमारी यहाँ गैस। और कभी तो मतलब बेड पे भी रख देते हैं, पढ़ाई करेंगे तो वहीं छोड़ देंगे बच्चों को, मतलब ये बहुत बुरी है। कई बार समझा चुकी हूँ बच्चों के लिए, लेकिन तब भी नहीं मानते हैं। तो यहाँ और मैं सब चीज़ें मतलब सेट करके रखती हूँ अच्छे से। और बच्चों को अभी थोड़ी बहुत देर के लिए ये ठीक लग रही है, और बच्चों के आने के बाद में फिर ये देखना सब मतलब उधर से उधर किताबें सब चीज़ उधर से उधर कर देगी अर्पिता आते ही, मतलब फैला देना है उसके लिए। तो मैंने ये सारा सब समेट दिया है। और चादर भी यहाँ हटा देती हूँ। तो चादर भी जैसे हटा दी है, फिर उसके बाद में यहाँ चादर वगैरह लगा देती हूँ। तो ये चादर अंकुर बोल रहा था कि उस वाले बेड पे लगाना, ये चादर मैं ज़्यादातर पीछे ज़्यादा लगाती हूँ, तो बोल रहा था कि नहीं मम्मी उस वाले कमरे में लगाना, ये चादर है इस पर मत लगाना। और ये चादर है मुझे इतनी पसंद है, ये चादर बहुत अच्छी लगती है। ये पेवर कॉटन है इसका, मतलब सिकुड़ती भी नहीं है ज़्यादा, मतलब जो सिकुड़ा वगैरह पड़ जाते हैं तो वो भी नहीं पड़ते हैं। और गैस बता दूँ, कल से इतनी ज़्यादा गर्मी, आज कल बहुत गर्मी थी, जैसे बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और मैं ऊपर जब कपड़े डालने के लिए गई थी तो मतलब कुछ धूप लग रही थी, बहुत तेज़ मतलब धूप लग रही थी। और अब तो हमारे यहाँ तो जैसे पहले बारिश हो जाती है, और अब तो काफ़ी दिन हो गए बारिश हो ही नहीं रही, ऐसी थोड़ी बहुत हल्की पड़ेंगी जैसे बूंदें वगैरह, फिर रुक जाएंगी और बारिश नहीं पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है।
और कुछ जगह कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। देखिए दिल्ली में, सब जगह, आसाम में, सब जगह। मैं मतलब टीवी चलती है तो न्यूज़ पे जैसे देखती रहती हूँ, न्यूज़ चला लेती हूँ कभी कभी। मुझे जैसे नाटक वगैरह या तो वो तारक मेहता सही लगता है, या जैसे न्यूज़ वगैरह है तो ये ज़्यादा देखती हूँ मैं। तो उस पर देखती रहती हूँ तो मैं कहती हूँ बताओ, सब जगह इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बारिश पड़ ही नहीं रही है। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो कहीं कहीं तो इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है, मतलब कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। रहने के लिए भी उनके लिए जगह नहीं रहती है, बेचारे उधर से उधर मतलब जाते हैं तो कितनी ज़्यादा जैसे परेशान हो जाते हैं। तो यही होता है। और बच्चे भी जैसे चले गए थे स्कूल, मैंने सोचा चलो कपड़े वगैरह मतलब एक लॉट लगा लिया है, सूख गए मतलब लग गए हैं कपड़ों के, और ये डाल देती हूँ सूखने के लिए। और अभी रह गए तो वो भी जैसे चादर वगैरह भी मैंने हटाई थी तो वो भी जैसे मशीन में लगाई देती हूँ, तो वो भी अभी धुल जाएगी। और लाइट का क्या होता है, 11 या 12 बजे तक लाइट आएगी, फिर उसके बाद में लाइट नहीं आएगी। और तो मुझे यही लगता है कि जल्दी से कपड़े धुल जाएं, फिर उसके बाद में जो भी काम है फिर जैसे करती रहूँ जब बाद में मैं। तो बस अब मैं काम भी करती रहूँगी अपने और कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो बस यही कपड़े वगैरह डाल के आई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी गैस मेरे लिए। और फिर उसके बाद में जो चाय के बर्तन थे, और बच्चे भी जैसे चाय वगैरह बच्चों ने तो पी नहीं थी, मैंने ही जैसे चाय वगैरह पी थी, तो बर्तन हो गए थे। और कल कुछ लोग आए थे तो मतलब यही डब्बा निकाला था इसमें नमकीन बिस्कुट रखने के लिए, तो ये भी ऐसा ही रखा था, धुल नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा चलो इसे भी जैसे धुल के रख देती हूँ। और ये इसमें क्या है, जैसे कई चीज़ें आ जाती हैं, होती हैं, तो कभी ऐसे मतलब डेली में नहीं निकालती हूँ, जब भी जैसे मतलब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तभी जैसे निकालना होता है। तो इनके लिए, और सचिन भी नहीं है, कोई घर पे बच्चे भी नहीं है, सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। अंकुर के पापा हैं तो वो भी जैसे चले गए, तो अपने सारे काम है अकेले चुपचाप करती रहती हूँ काम में। घर पे कोई होता नहीं है तो किससे मतलब बतियाऊँ वगैरह, क्या करूँ। तो मैं आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर मैं काम अकेली ज़्यादा करती हूँ। बच्चे होते हैं तो वो भी स्कूल से आते हैं तो वो भी अपने स्कूल का जैसे काम वगैरह करते हैं, तो ज़्यादातर जैसे मेरा ब्लॉग ऐसा ही ज़्यादा बनता है, चुपचाप ज़्यादा रहती हूँ। और फिर कपड़े वगैरह सब लगा के आ गई थी मैं, और फिर मैंने कपड़े डालने के बाद में फिर मैंने सचिन को फ़ोन किया था। मैंने पूछा था तो बोल रहा था कि हाँ मम्मी, अब जैसे कामर हमने चढ़ा दी है। जब उसने कामर चढ़ा दी थी तो फिर उसके बाद में मैंने यहाँ मतलब छौंक रही हूँ। तो आज बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि कई दिन के बाद हमारे घर पे जैसे सब्ज़ी कुछ ठीक बन रही है, और नहीं तो वही गैर चुकी सब्ज़ी मतलब अच्छी नहीं लग रही थी बच्चों के लिए, किसी के लिए। तो अंकुर ने, अर्पिता ने जैसे सामी बोल दिया था कि मम्मी मतलब और कुछ मत बनाना, कुछ ठीक बनाना, बच्चों को सबसे ज़्यादा छोले की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। तो बोल रहा था कि शाम के लिए चने फुला देना और सुबह में यही बनाना, और इसलिए तो मैं सुबह में फिर और नहीं बना पाई थी। तो मैंने सोचा चलो जब बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, और काम करते करते मेरे लिए भी मतलब वही टाइम हो गया था, और बच्चे वही आते हैं 2 बजे स्कूल से, तब मैंने यहाँ अपने सब्जी जैसे बना लेती हूँ, छोले बना लेती हूँ। ये भी मैंने छौंक दिए थे, चने उबाल लिए थे, और मैंने छोटा वाला कुकर निकाल लिया था, तो मैंने इसी में जैसे रख दिए थे उबलने के लिए। और आज तो मैंने जो मतलब उबलने के लिए रखा था पानी, धुल के रखती हूँ साफ़ करके, नमक वगैरह डालती हूँ, तो आज वही पानी डाल दिया था मैंने। वैसे डालती नहीं है, मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ आज। और थोड़ा सा पानी और लगाया था मैंने, चावल के साथ में थोड़ी मतलब ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए छौंक भी दिए मैंने, और आटा वगैरह लगाऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी मैं। तो रोटी भी जैसे जब तक बच्चे आएंगे, बच्चों से आने से पहले ही जैसे रोटी सेक के रख देती हूँ, और चावल रह जाएंगे बनने के लिए तो वो बाद में बना लूँगी चावल वगैरह। तो यहाँ जैसे नमक मैंने थोड़ा डाला है, पहले भी जैसे मैंने चने में उबलने रखे थे तो मैंने उसमें भी जैसे नमक डाल दिया था। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी हमारी बन गई है। और क्या था, धनिया था नहीं, हरा हरा धनिया था, होता तो और अच्छे लगते खाने में, लेकिन हरा धनिया नहीं था, मैंने मसाला वगैरह डाल दिया था। और यहाँ फिर परस के रख देती हूँ, और आटा मैंने लगा के रख दिया है। और फिर इसके बाद में फिर बनाऊँगी मैं रोटी। तो रोटी वगैरह जैसे बना के रख देती हूँ, चावल रह जाएंगे बनने के लिए। और अभी करीब टाइम ऐसा ही हो रहा है, 1 बजे का टाइम होगा दोपहर का, और बच्चे भी जैसे कुछ ही देर में आ जाएंगे, तभी जैसे चावल वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ गैस और जो बर्तन होंगे थोड़े बहुत तो वो भी सब साफ़ करके रख दूँगी। और कुकर में चावल बनाऊँगी तो बहुत जल्दी बन जाएंगे कुकर में।
और फिर उसके बाद में अंकुर के पापा भी आ जाते हैं, करीब 1-1:30 बजे वो भी आ जाते हैं। अब मतलब वो आ गए थे तो बोल रहे थे कि चावल अर्पिता आई है, मतलब वो सैला वाले चावल होते हैं लंबे वाले, वो चावल नहीं खाती है अर्पिता, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बोलती है ये चावल नहीं खाऊंगी। वो मतलब वो चावल बन जाए तो खाना नहीं खाएगी, वो इतनी ज़्यादा परेशान करती है। और अंकुर के पापा बोल रहे थे कि वही वाले चावल बनाना, बताना मत अर्पिता को। तो मैं कह रही ठीक है। और फिर आके अंकुर के पापा ने चावल धुल के जैसे फूलने के लिए रख दिए थे उनने, तो बोल रहे थे कि नहीं यही चावल बनाऊंगा मैं आज, मुझे यही वाले चावल, उन्हें ज़्यादा पसंद है वो चावल। और घर पे जैसे बच्चों के किसी के लिए पसंद नहीं है वो चावल, मुझे भी कम अच्छे लगते हैं खाने में, और मुझे जो घर के चावल होते हैं वो ज़्यादा ठीक लगते हैं खाने में। तो फिर उनने आने के बाद में खुद से अपने आप मतलब चावल बनाए थे, और उनमें पता नहीं क्या छौंका वगैरह लगाया था, मिर्च डाल के जीरा डाल के पहले ऐसे ही रख दिए थे बनने के लिए। फिर मतलब बना रहे थे तो मैंने जैसे वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, दिखाया नहीं था मैंने। और मैंने जो मतलब गैस वगैरह सब साफ़ कर दी थी, सिर्फ चावल रह गए थे बनने के लिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं पूरी जैसे पसीना में तल हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मेरे लिए। तो बस चावल बनाए थे और बच्चे आए थे। और आज वैसे हम एसी वगैरह चलाते नहीं हैं दिन में, और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो अंकुर के पापा ने एसी चला दी थी, तो बच्चे भी बोल रहे थे कि आज खाना सब पीछे खाएंगे बैठ के, और मतलब यहाँ नहीं खाएंगे। तो खाना फिर हम सब लोगों ने जैसे यहाँ खाया, तो मैं सब सामान यहीं उठा के ले आई थी। तो मतलब ऐसा ही टाइम होगा 2-2:30 बज गए थे। खाना आज खाने के लिए बच्चे आए थे तो उनने भी जैसे कपड़े वगैरह निकाले थे। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो बाय गाइस, देखिए इस तरीके के चावल बनाए थे।